हेलो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज फंक्शन का ये दूसरा वीडियो है, यानी कि मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ लैंग्वेज फंक्शन के लिए, और वो है एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं हैबिट इन द पास्ट, या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं पास्ट हैबिट। ठीक है, तो हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट या तो पास्ट हैबिट के नाम से ये जो टॉपिक है ये जाना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है यूज़ टू का प्रयोग। तो यूज़ टू का अगर प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो वो हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट या तो आप कह सकते हैं पास्ट हैबिट होगा। हालांकि यूज़ टू का अलग यूज़ भी है, बट यहाँ पर वो मैं बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। बी क्लियर कि हम लोग सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, या तो पास्ट हैबिट पर फोकस कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि आप पहले से जानते ही होंगे, एक रिवीजन हो जाएगा। यूज़ टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, क्रिया का पहला रूप होता है। ठीक है, अब जब भी यूज़ टू आएगा तो हमेशा जो उसके बाद की क्रिया रहेगी वो पहले फॉर्म में ही रहेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूज़ टू के बाद लिव है, वो भी पहले फॉर्म में है। यूज़ टू के बाद ईट है, वो भी पहले फॉर्म में है। यूज़ टू के बाद गो और यूज़ टू के बाद प्ले, ये सब पहले फॉर्म में है। तो बहुत ही सिंपल ये एक तरह का लैंग्वेज फंक्शन है जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस रीड करना है, समझ लेना है। इसमें देखते हैं कि क्या अर्थ निकलता है। कंगन यूज़ टू हैव अ लॉन्ग हेयर। कंगन यूज़ टू हैव अ लॉन्ग हेयर। कंगन के बड़े बाल हुआ करते थे, या कंगन बड़े बाल रखती थी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसे कभी भी सेंटेंस आए जिनके अंत में ऐसा सुनने को मिले, जाया करते थे, खेला करते थे, ठीक है, पढ़ा करते थे, इस तरह के जो अंत में आपको शब्द सुनने के मिले, तो आप समझ जाना कि वो पास्ट हैबिट के बारे में ही बताया जा रहा है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट है वो। तो इसका मतलब क्या, कंगन यूज़ टू हैव अ लॉन्ग हेयर, इसका मतलब अब उसके हेयर लॉन्ग नहीं रहे। ठीक है, शी हैज़ अ शॉर्ट हेयर, अब उसके बाल छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद दे यूज़ टू लिव इन महसाणा, वो महसाणा में रहा करते थे, यानी कि अब वो वहाँ नहीं रहते, हो सकता है कहीं और रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको बताया ही गया है। यहाँ पर फॉर्मूला है सब्जेक्ट के बाद यूज़ टू लगाना है, उसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर टू नहीं लगाना है, टू यहाँ लगा ही हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये आप सीधा समझ लीजिए, यूज़ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है बस, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स हैं तो आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनके नीचे करेक्ट या रॉन्ग दो वर्ड्स दिए हुए, उनमें से कोई एक चुनना है आपको, या आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है कि नहीं है। क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड डिसाइड इफ़ द सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे यूज़ टू लिविंग इन राजस्थान, ये करेक्ट है या रॉन्ग है। ऑब्वियसली ये रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूज़ टू के बाद लिविंग आ गया है, जबकि होना चाहिए था लिव। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो भी एक्सरसाइज हैं आपको प्रैक्टिस कर जाना है। ठीक है, ये जो चीज़ है वो आप नोटबुक में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप आंसर लिखकर मैच कर सकते हो, आपको आंसर ना आए तो आप पूछो, ठीक है, तो उसका फिर जवाब मिलेगा आपको। पर ये ज़रूर आपको जो एग्जांपल्स हैं ये लिख डालना है अपने नोटबुक में, ये फॉर्मूला अपने नोटबुक में लिखना है। और क्या नोटबुक में लिखना है, तो ये ज़रूर लिखना, ये जो ब्लैंक वाले हैं सब इनको कंप्लीट करना है, ये लिखना ज़रूर। और है भी बहुत सिंपल, देख लेते हैं पहला एग्जांपल जो सॉल्व किया हुआ है। फाल्गुनी डैश सम ऑफ अ पॉकेट मनी, सेव यानी बचाना, तो फाल्गुनी बचाया करती थी अपने पॉकेट मनी में से थोड़े से पैसे, वो बचाया करती थी
तो यूज़ टू लगाकर ये सीधा सेव को यहीं पे लिख दिया, बन गया फाल्गुनी यूज़ टू सेव सम ऑफ अ पॉकेट मनी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अनिरुद्ध डैश इन अ फैक्ट्री बट नाउ ही वर्क्स इन अ स्कूल। इसका मतलब अनिरुद्ध, यहाँ पर वर्क का यूज़ करना है, तो अनिरुद्ध फैक्ट्री में काम किया करता था या काम करता था, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन अब वो कहाँ है, तो स्कूल में काम करता है। तो ये पहले की बात है, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, यूज़ टू वर्क, बस इतना ही फिलअप करना है। और ये नोटबुक में आपको लिखना है सारे आंसर, आपके सिर्फ आंसर नहीं लिखने हैं, पूरे सेंटेंस लिखने हैं और ब्लैंक दिखना चाहिए। आपको नोटबुक में लिखना कैसे, तो सिर्फ आंसर ऐसे लिखना है, ये दिख रहा है ना आंसर, ये बोल्ड लेटर्स में, तो बोल्ड ना करें, सीधा ब्लैंक के ऊपर लिख दें ताकि ध्यान रहे कि आपने फिलअप क्या किया है। ये तो वर्कबुक है इसलिए आपको खाली स्पेस दिया हुआ है, अगर आपके पास इसकी हार्ड कॉपी होती तो इसी में आप लिखते, लेकिन अभी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड। जब आप चाइल्ड थे, बच्चे थे, ठीक है, तब की बात पूछी जा रही है आपसे, और आपको यूज़ टू का प्रयोग करना है। तो कोई भी पूछता है अगर कि वेयर डिड यू यूज़ टू लिव, आप पहले कहाँ रहा करते थे, तो आप बताएंगे आई यूज़ टू लिव इन महसाना, आई यूज़ टू लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। अब कहाँ रहा करते थे, इसका यही ज़्यादा सही जवाब है कि मैं महसाना में रहा करता था, अब नहीं रहता हूँ लेकिन वहाँ रहा करता था। विच प्रोग्राम डिड यू यूज़ टू वॉच ऑन टीवी, कौन सा प्रोग्राम आप टीवी पर देखा करते थे, तो आप लिख सकते हैं आई यूज्ड टू वॉच डांस प्रोग्राम ओके ऑन टीवी, हो गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, थोड़ी कल्पना कीजिएगा, ज़रूर आपको आएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्रिया कोई ना कोई सोच लीजिए जो आपको रखना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर, व्हाट टाइम डिड यू यूज़ टू गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, किस समय आप मॉर्निंग में उठा करते थे, तो आपको लिखना है आई यूज़ टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं। आई यूज़ टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, हो गया आपका आंसर। बस इस तरह से ही करना है, और सबका आंसर आई यूज़ टू से ही लगभग होगा शुरू, क्योंकि सवाल यू से पूछा गया है। यानी अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, अपने बारे में ही बताएंगे। यू से पूछा गया है तो जवाब आई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये भी आप नोटबुक में ही लिखेंगे आंसर डायरेक्ट। और क्वेश्चन आंसर अगर लिखो, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखो तो बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा क्वेश्चन के साथ आंसर लिखो, ताकि कभी आपको अगर रिवीजन करना हो तो मोबाइल में फिर बाद में क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा आप नोटबुक में देखिए और क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो अधूरा काम ना करें, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख डालें, ठीक है। इसके बाद ये भी देखिए, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, या तो पास्ट हैबिट के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा क्या है, अगर आपने ये सारी एक्सरसाइज, ऊपर की एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर ली है कंप्लीट, बिना किसी मतलब डाउट के अगर आप आगे बढ़ते हैं, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, लेकिन बिना डाउट के अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो ये सब भी आपको, ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है उनको कंप्लीट करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। फिर भी अगर इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी सॉल्विंग दीज सेंटेंसेस, सो you can ask me, you can send me the questions, or you can just send me your audio recording. So this you have to write in your notebook, okay? And सिर्फ आधा अधूरा वाक्य मत लिख देना, पूरा लिखना है नंबर के साथ। So this is your homework as well. And जो प्रीवियसली मैंने जो लैंग्वेज फंक्शन का फर्स्ट टॉपिक भेजा था, ठीक है, जो भी था वो कंडीशन इन द पास्ट था ना, तो उसके अगर आंसर आपने लिख दिए हैं उस एक्सरसाइज के, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।